आज बात करते हैं शालेश पांचाल की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में, जो अहमदाबाद के निकोल नरोदा इलाके में है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी आई है उससे लगता है कि ये स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेस ओनर्स तक, मतलब कई लोगों के लिए डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जानकारी में उनके 9 साल से ज्यादा के अनुभव का जिक्र है। अच्छा। साथ ही स्किल इंडिया और गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स सर्टिफिकेशंस का भी। पर देखिए, सर्टिफिकेशन तो आजकल बहुत मिल जाते हैं, है ना? हाँ, वो तो है। ज्यादा दिलचस्प बात ये लगती है कि उनका जोर सिर्फ कोर्स बेचने पर नहीं है, ओके। बल्कि एजेंसी आधारित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने और बिजनेस ग्रोथ के लिए नतीजे लाने वाली कंसल्टेंसी पर है। ये एजेंसी आधारित ट्रेनिंग वाला एंगल वाकई ध्यान खींचता है। मतलब थ्योरी से हटकर एकदम असली काम सिखाने की बात। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से वही मतलब है। और सुनने में आया है कि ये ट्रेनिंग हिंदी, गुजराती और मराठी में भी। हाँ, तीनों भाषाओं में। अहमदाबाद जैसे शहर में ये कितना मायने रखता होगा। हाँ, ये मल्टी लैंग्वेज अप्रोच काफी प्रैक्टिकल लगता है गुजरात के माहौल के लिए। वहाँ बिजनेस और छात्र अलग अलग भाषाओं में ज्यादा सहज होते हैं। सही बात है। और जहां तक एजेंसी आधारित की बात है, इसका मतलब यही है कि ट्रेनिंग में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असल क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करने जैसा वैसा अनुभव दिया जाता है। अच्छा। कोर्सेज भी अलग अलग हैं, छात्रों के लिए, बिजनेस मालिकों के लिए, पेशेवरों के लिए। 20 घंटे से लेकर 60 घंटे तक के डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं। ओके। और टॉपिक्स क्या कवर होते हैं इसमें? वही जरूरी चीजें, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, फनल बिल्डिंग। फनल बिल्डिंग मतलब ग्राहक को ऑनलाइन लाने से लेकर सेल तक। हाँ, वही पूरा रास्ता तैयार करना। B2B मार्केटिंग जैसे विषय भी शामिल है। और ये लाइफ टाइम सपोर्ट का भी वादा करते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? मतलब कोर्स के बाद भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई ग्रुप वगैरह होता है? देखिए, सूत्रों में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर आमतौर पर इसका मतलब यही होता है कि कोर्स पूरा होने के बाद भी आप जरूरत पड़ने पर गाइडेंस ले सकते हैं। शायद उनकी कोई रिसोर्स या कम्युनिटी का एक्सेस मिलता हो। ये सीखने वालों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो आपको पता ही है, लगातार बदलती रहती है। सही कहा, बहुत तेजी से बदलती है। अच्छा, ये तो हुई सीखने सिखाने की बात। अगर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहे तो कंसल्टेंसी में क्या खास है इनके पास? सुना है कुछ खास इंडस्ट्रीज पर इनका फोकस ज्यादा है। हाँ, कंसल्टेंसी के मामले में उनका फोकस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग पर है। ओके, B2B। और खास इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, एक्सपोर्टर्स, लग्जरी ब्रांड्स, डॉक्टर्स, स्कूल और छोटे व्यवसायों पर ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, वो सिर्फ सलाह नहीं देते, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हैं। पहले क्लाइंट की जरूरतें समझना, फिर एक कस्टमाइज्ड रणनीति बनाना और उसे लागू करके नतीजे ट्रैक करना। तो मतलब रिजल्ट्स पर फोकस है। बिल्कुल। उनकी अपनी एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान भी यही सब करती है। गूगल एड्स चलाना, एसईओ करना, सोशल मीडिया संभालना, वेबसाइट बनाना और उसका ऑडिट करना। उन्होंने एक मुफ्त वेबसाइट ऑडिट का ऑफर भी दिया है, जो किसी भी बिजनेस के लिए अपनी ऑनलाइन मौजूदगी परखने का एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। हाँ, ये तो काफी अच्छा ऑफर है। नतीजों पर फोकस और खास इंडस्ट्री की समझ, ये कॉम्बिनेशन तो दमदार लगता है। लेकिन भरोसे की बात करें तो क्या कोई सबूत है कि ये तरीके काम करते हैं? मतलब कुछ फीडबैक वगैरह? हाँ, सूत्रों में कई पॉजिटिव फीडबैक का जिक्र है। जैसे इलेटा एजुकेशन और कीर्ति इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के छात्रों ने उनके पढ़ाने के तरीके की तारीफ की है। अच्छा। डाउट्स क्लियर करने और कोर्स के बाद भी मदद करने की भी। और रबेटिक्स ग्रुप और ओम्स इंडियन कुजीन जैसे बिजनेस क्लाइंट्स के नाम भी दिए गए हैं। और गूगल पर 4.9 की रेटिंग बताई गई है। अब देखिए, ऑनलाइन रेटिंग्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती, वो तो है, लेकिन लगातार अच्छे रिव्यू मिलना कुछ तो सही दिशा दिखाता है। हाँ, 4.9 रेटिंग काफी अच्छी मानी जाती है। और ये सिर्फ निकोल अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं है, कहीं और भी एक्टिव हैं क्या? हाँ, निकोल में ऑफिस होने के अलावा वो ठाणे के PCI इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद के डिजिटल ग्रोएक्स जैसे संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी भी है। अच्छा, विजिटिंग फैकल्टी भी। हाँ, और अहमदाबाद के कई इलाकों में उनकी सेवाएं उपलब्ध होने की बात भी कही गई है। इससे पता चलता है कि उनकी पहुंच सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में एक्टिव हैं। बिल्कुल, पढ़ाना भी और एजेंसी चलाना भी। तो कुल मिलाकर शैलेश पांचाल की पेशकश में 2 खास बातें नजर आती हैं। एक, अलग अलग लोगों के लिए कई भाषाओं में प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसमें एजेंसी स्टाइल काम का अनुभव शामिल है। हाँ। और दूसरा, खास इंडस्ट्रीज के लिए नतीजों पर आधारित कंसल्टेंसी। ये सब उनके अनुभव और अच्छे फीडबैक पर आधारित लगता है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? ये जो उनका दोहरा फोकस है, यानी खुद एजेंसी चलाना और साथ में ट्रेनिंग भी देना,
इसका छात्रों को मिलने वाले असल प्रैक्टिकल स्किल्स पर या फिर बिजनेस क्लाइंट्स को मिलने वाले असली नतीजों पर क्या कोई खास मापने लायक असर पड़ता होगा? ये जानना दिलचस्प होगा।